आपके भी मांसपेशियां कमजोर होते जा रहे हैं, आपको डायबिटीज की समस्या है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 3 चीजें जिसे आप खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो दूर होने लग गई है। आपकी मांसपेशियां जो कमजोर हो गए हैं वो दोबारा से बनने शुरू हो जाएंगे और जिससे आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। खासकर जब हमारा उम्र बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में 20% ज़्यादा यानी 20% ज़्यादा जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमें लेने की। लेकिन हमें जब डायबिटीज होता है यानी चीनी की बीमारी हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या खाना है, कौन से ऐसे खाने से प्रोटीन की कमी को दूर करनी है, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को कम करना होता है ताकि हमारा इंसुलिन बढ़े नहीं। दोस्तों, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये तीनों ही चीज़ों को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे सही तरीके से तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है और आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी दूर हो जाएगी। इसके पहले हमें यह थोड़ा समझ लेना आवश्यक होगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन कैसे काम करती है, ताकि हम यह जान पाएंगे कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए और ताकि जिससे आगे चलकर हमारे इंसुलिन को कैसे हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले सके, वो हम देख लेते हैं ताकि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को यह ज़्यादा स्पाइक ना करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही साधारण शब्द में समझाती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हम कोई भी मोटर चलाते हैं, कोई भी मोटर यानी कि गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि स्कूटर ऑन करते हैं, स्कूटर चलाते हैं, ठीक है, या कार अपना ऑन करते हैं, या कोई भी मशीन हम चलाते हैं, ठीक है। तो जब हम मशीन चलाते हैं तो उसको क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट होती है। या मिक्सी, घर में मिक्सर ग्राइंडर महिलाएं चलाती हैं मसाले बनाने के लिए, तो जब आप उसको चलाती होंगी तो मिक्सी बड़े तेज़ी से घूमना शुरू होता है और जैसे ही हम उसको बंद करते हैं तो वो थोड़ा वक्त लेता है घूम घूम के बंद होने में, एकदम से वो बंद नहीं होता, घी करके बंद होता है ना। इसी प्रकार से इंसुलिन हमारे शरीर में काम करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज बनाती हैं और जब इंसुलिन बनती है तो बहुत तेज़ी से बनती है और यह इसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। और इंसुलिन का एक लिमिट होता है, यह कितनी बार ज़्यादा बनेगी और नहीं बनेगी। दिन में बार बार अगर यह बनती रहे तो यह इसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है। अब आइए मैं इसको समझाती हूँ ये कैसे मैंने क्यों बताया। जैसे कि हम में से कुछ लोगों की आदत होती है, जब भी कुछ खाना हम देखते हैं, जैसे किचन में कुछ खाना देखते हैं तो बार बार स्नैकिंग कर लेते हैं, यानी कि छोटी मोटी बिस्किट, चाय के साथ कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम खा लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसे खाते हैं तो हमारा जो इंसुलिन है वो एक्टिव हो जाता है। इंसुलिन एक्टिव होने के लिए सिर्फ कितने समय का वक्त लगता है? 10 सेकेंड का वक्त लगता है, 10 सेकेंड का वक्त लगता है। इतने में इंसुलिन एक्टिव हो जाता है और वो खाने को पचाता है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा जो आदत होती है वो छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि फ्रिज खोल लिया, कुछ स्नैक निकाल लिया, एक दो दाने उसके खा लिए, ठीक है। कुछ किचन में बन रहा है पनीर उठाकर चबा लिया, तो इस तरह की कुछ भी चीज़ रखी होती है, चॉकलेट उठा के खा लिया। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हमें उठा के खा लेने की जो आदत होती है, इसे हम खाने में काउंट नहीं करते हैं, गिनती नहीं गिनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दौरान जो हमारी इंसुलिन स्पाइक होनी थी वो हो जाती है और जब हमारा मेन मील शुरू होता है, जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, उससे हमारा इंसुलिन बहुत धीमा हो जाता है। एक बार इंसुलिन जब स्टार्ट हो जाता है तेज़ी से, जब हम स्नैकिंग करते हैं अनजाने में और उस समय, तो वह कम से कम 6 से 7 घंटे तक काम करता रहता है, धीरे धीरे धीमी गति में। इसीलिए जब हम मेन मील खाते हैं, यानी कि रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं, उसके बाद तो उसको पचाने में वह कम इंसुलिन हमारे शरीर में बचता है और जिससे उसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो आप इससे अब क्या समझ रहे हैं? मैंने ये समझाने की कोशिश की कि हमें क्या करना चाहिए। दिन में 3 मील ही लेनी चाहिए, दिन भर स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए। 3 छोटा मील ले लें या फिर 3 से मैक्सिमम 4 बार ही खाएं। 3 बार खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 बार खाएं। मैं तो सजेस्ट करती हूँ 2 बार खाएं, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। अब चलते हैं, ये कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जो मैं बता रही थी आपको लेनी चाहिए जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, कुछ ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो हो वो बहुत कम हो, फाइबर जो हो वो थोड़ा ज़्यादा हो और प्रोटीन भी ज़्यादा हो, जिससे हमारे मांसपेशियों को बनाने में यह मदद करे और हमारा शुगर यानी कि चीनी भी स्पाइक ना हो। तो और इसके लिए हमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वह है चिकपी, यानी कि जो हम सबके घर में होता है, जिसे हम ग्राम भी बोलते हैं, यानी कि चना, छिलके वाला चना बहुत फ़ायदेमंद होता है। छिलके वाले चना को आपको कैसे खाना चाहिए, छिलके वाले चना में कुछ लोगों को गैस बना देती हैं, तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको इस छिलके वाले चना को हमें पानी में भिगोकर और उसके बाद आप इसे खाएंगे तो आपको यह कम नुकसान देगा, और इसे आपको एक मुट्ठी यानी मुट्ठी के अंदर जितनी आ जाती है उतना ही आपको एक वक्त में खाना है। तो खाना खाने के पहले अगर आप इसे चबाकर खाना शुरू कर देंगे या खाने के साथ इसे मिलाकर खा लेंगे तो आपको यह प्रोटीन की जो क्षमता है वो शरीर में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इंसुलिन मदद करेगा, और जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोगों को ये गैस बना देती हैं, तो उनके लिए एक दूसरा उपाय भी है कि इसे हमें हल्का भूनकर ड्राई रोस्ट करके खाना चाहिए, इससे भी यह फ़ायदेमंद होती हैं। इसके दाल बनाकर आपको नहीं खानी चाहिए, दाल कुछ लोगों को नहीं इसकी पचती है। तो अब चलते हैं, अगर आपको ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में आपको आता है मूंगफली। मूंगफली का प्रयोग कैसे करना चाहिए। मूंगफली बहुत अच्छी होती हैं, प्रोटीन इसमें काफ़ी अच्छा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, प्रोटीन भी इसमें बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में अगेन मदद करता है। जो भी अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई भी उम्र है, पाचन शक्ति अच्छी नहीं, तो आपको ये मूंगफली का प्रयोग करना चाहिए। डायबिटिक वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसे कैसे खाना है, तो इसे आपको पानी में भिगोकर 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद आप मूंगफली को एक मुट्ठी मूंगफली खा सकते हैं। इसे कैसे खाना है, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप दही ले सकते हैं, दही मिलाकर चटनी बना लें, चटनी बनाकर आप इसे खाएं। नहीं तो आप इसे जो भी आप खाना खा रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस दौरान अपने खाने में 5-6 दाने इसके छिड़क दें भिगोया हुआ, और उसके बाद खाएं, तो जिससे आपकी शुगर स्पाइक ज़्यादा नहीं होगी, और इस तरीके से आप प्रोटीन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। अब ये भी कुछ लोग नहीं लेना पसंद करते हैं जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हो रही होती है, क्योंकि इसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं बता रही हूँ, वो लेना शुरू करिए। एक बीन्स है, इसे हम इडेमामे बीन्स बोलते हैं, और ये तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हर लोगों को लेनी चाहिए। अब ये इडेमामे बीन्स क्या होते हैं, ये एक जापानीज़ खाने में बहुत प्रयोग की जाती हैं। जापानीज़ लोग इसे बहुत खाते हैं, इसलिए वो हेल्दी रहते हैं, मांसपेशियाँ उनकी मजबूत रहती हैं। लेकिन इंडिया में भी ये होता है, इसे सुखाकर मिलता है, इसे हम सोयाबीन बोलते हैं। सोयाबीन सुखाकर ये मिल जाती है, लेकिन इंडिया में, भारत में यह फ्रोजन करके आपको मिलेगी। तो आप इसे लेकर आ जाएं, इसे उबालकर आप खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मात्रा एक मुट्ठी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप इसका सेवन नहीं करें एक दिन में। इडेमामे बीन्स को हम जो ताज़ा होता है सोयाबीन बोलते हैं, यानी कि जब हरे रंग का ये सोयाबीन होता है, उसको सुखाकर सोयाबीन बनाई जाती है, तो इसे हम इडेमामे बीन्स बोलते हैं। इसे ज़रूर से आप खाइए, अगर आप खा सकते हैं तो। यह बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें जो हमें चाहिए, और साथ में इसमें फाइबर भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और प्रोटीन भी होते हैं, और ये हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, प्रोटीन की कमी को दूर करता है, जिससे मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, और आगे चलकर मांसपेशियाँ जो हमारी कमज़ोर होने की वजह से शरीर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, ये सब की समस्या नहीं आती है। तो आज की जानकारी यही तक थी। जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे लिखकर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।